दोस्तों बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इस चैनल पर। लेकिन हाँ, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम की है आपकी। आप ये मान के चलिए, लेट तो हुआ है, अच्छा खासा समय लग गया, लगभग 10-15 दिन बाद ये वीडियो आएगी आपके सामने। लेकिन ओवरऑल आप ये मान के चलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट है अपने लाइफ टाइम हाई पर, और इस समय बहुत सारे लोगों का मन ये बन रहा है कि अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत पैसा बन गया, अब आगे बनेगा नहीं। और बहुत सारी, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब भी मार्केट में लाइफ टाइम हाई बनता है ना, जैसे अभी बना, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग आ जाते हैं अपनी रिपोर्ट लेकर और बोलने लगते हैं कि अब बेच दो, बबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस अब मार्केट क्रैश ही समझो यहां से। अब आप खुद सोचो, क्या कोरोना के बाद मार्केट में लगभग लगभग 3 गुनी तेजी तो आ गई। कोविड के समय पर 7500 के आसपास निफ्टी पहुंचा था, वहां से लगभग देखो 22,000 तक, वो 20,000 तो क्रॉस कर ही गया। अब उम्मीद लोगों की 21 की भी है। लेकिन क्या कोई बहुत बड़ी करेक्शन आई इस बीच? कोई बहुत बड़ी नहीं। बीच में अगर हल्की फुल्की आ भी जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मार्केट है, जिगजैग चलता ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर चलता है। लेकिन क्या, अगर 7,000 से 14,000 पहुंचा, डबल हो गया, तो हम ये सोच लेते कि नहीं अब तो मार्केट में बेच दो, बबल बन गया। ये बबल वाली बात सबसे ज्यादा आती है। पता नहीं क्या होता है ये बबल। कि हम यहाँ पर कोई गुब्बारे थोड़ी बना रहे हैं जो बबल बन गया। जबरदस्ती की टर्मिनोलॉजी यूज करे जाते हैं आप लोगों को डराने के लिए, हम लोगों को डराने के लिए। जबरदस्ती की चीजें, तेजी है, तो अगर आप इन चीजों को सुनोगे ना, जिंदगी में कभी भी तेजी का एंजॉय नहीं कर पाओगे, कभी भी पैसा नहीं बन पाएगा। पैसा जब ही बनता है मार्केट में जब आप इन्वेस्टेड रहते हो। बाहर से देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। गिरावट होगी, अगर पैसा लगा रखा है तो गिरावट होगी, तो क्या ही दिक्कत है? पैसा कौन सा हमने एक दिन के लिए लगाया, एक महीने के लिए लगाया? ये तो हम मार्केट में आने से पहले ये बात तो हमें मालूम थी ना कि मार्केट में तो गिरावट हो सकती है। म्यूचुअल फंड क्यों ही आदमी लगाता है? अगर सबको यही पता होगा ना, सिर्फ तेजी तेजी होगी तो दो चार स्टॉक खरीद ले, बस हो गया। जरूरत क्या है म्यूचुअल फंड में काम करने की? म्यूचुअल फंड से पैसा लगाने की जरूरत क्या है? इसीलिए तो लगाते हैं, लॉन्ग टर्म तक लगा रहेगा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड देखने वाले, कुछ ऐसे फंड देखने वाले स्पेशली, जो अगर हम चाहें तो लॉन्ग टर्म तक का हम इन्हें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। उनमें डेफिनेटली पैसा बनने के चांसेस बहुत है, बना भी है और आगे भी बनेगा। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें मैं खुद पर्सनली इन्वेस्ट भी करता हूं, मैं वो भी आपको बता दूंगा। एक दो ऐसे जिसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता लेकिन आपको बता रहा हूं क्योंकि वो अच्छे हैं, ठीक है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहीं से आगे की बातें भी करेंगे और फंड भी आपको दिखाता चला जाऊंगा। तो चलो, पहला फंड मैंने आपके सामने रख दिया है, ये स्मॉल कैप कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी में एक एक फंड, ठीक है। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब बात ये निकल कर आती है कि इस स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने मैंने ये इसमें कर रखा है इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये बता दूं, इसलिए मैं निप्पॉन दिखा रहा हूं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ना तो कुछ स्पेशल, कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो दूसरे फंड में अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको निप्पॉन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं। अगर यहां पर देखा जाए, रिटर्न वाइज देख लेते हैं। पिछले एक महीने में 8% के रिटर्न आए हैं, 6 महीने में 27% के, एक साल में 38% के, 3 साल में 41% का सीएजीआर। अब ये रिटर्न नहीं, अब ये सीएजीआर हो गए, मतलब कंपाउंडेड रिटर्न। आप सोच रहे हो पिछले 3 साल में अगर सीएजीआर 41 का है तो कितने शानदार रिटर्न बने हैं। बहुत बेहतरीन रिटर्न। पिछले 3 साल में पैसा डबल से भी ज्यादा हुआ है, आप ये मान के चलो। देखो, 51 रुपए एनएवी थी इसकी 2020 में, अब कितनी है? 145, तो 3 गुने के आसपास हो गया, देख पा रहे हो। अगर बात करें पिछले 5 साल का सीएजीआर 28% का, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। और मैक्सिमम अगर हम बात करें, ये फंड जो है 2012 में स्टार्ट हुआ था, और 2012 से अब तक 26% के ज्यादा का सीएजीआर दिया। गजब के रिटर्न, मतलब एक बेहतरीन रिटर्न इसने बना कर दी, नो डाउट। अगर हम बात करें इसका एक्सपेंस रेशियो, तो आपको 0.71 दिखाई दे रहा है, जो कि एक जेन्युइन है, ठीक है। हालांकि इससे भी कम एक्सपेंस रेशियो वाली फंड भी मौजूद है मार्केट में, लेकिन ये ठीक है, मुझे सही लगता है। पी रेशियो तो आपको थोड़ा सा हायर साइड दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा चल चुका है। ओवरऑल अगर हम देखें कि कंपनी जो है इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर रही है, तो वो भी यहाँ देखो, एक सेकंड में दिखाता हूँ, अवेलेबल होगा ही पोर्टफोलियो ये है। अगर आप देखेंगे तो कितने फंड, मतलब कितनी सारी कंपनी में ये कर रहे हैं इन्वेस्ट, वो भी आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। ये देखो लिखा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन एचडीएफसी बैंक में भी सब स्मॉल कैप को, मतलब थोड़ा बहुत अपना हिस्सा जो है लार्ज कैप में डालना ही पड़ता, थोड़ा मिड कैप में, और जो ज्यादातर हिस्सा है वो स्मॉल कैप में डलेगा। तो आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, अपार, केपीआईटी, क्रेडिट एक्सेस। अब देखो म्यूचुअल फंड में
पैसा लगाने का फायदा यही होता है कि अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स में लगाने जाएंगे ना, डायरेक्टली जाएंगे, तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे अच्छे रिटर्न देते हम नहीं लगा पाए उनमें, पॉसिबिलिटी है। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लग जाता है और म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न अच्छे बनते हैं। अब बात ये निकल कर आती है मेन बात कि स्मॉल कैप में अगर पैसा लगाएं, वो भी इस समय जब मार्केट है बहुत ज्यादा हाई, तो देखो मैक्सिमम चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है, यहाँ से आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो मैक्सिमम चार्ट है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, गिर भी सकता है। तो क्या आपको लगता है गिर गया तो फिर गिरा ही रहेगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा? अब मार्केट जिंदगी में कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा ना। इसीलिए तो कहते हैं स्टॉक मार्केट में चाहे 500 रुपए लगाओ या 5,000 या 50,000, लगाओ उतना ही जितना कम से कम 5-7 साल तक आपको रिक्वायरमेंट ना पड़े। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट ही है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाए। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा उतना ही लगाओ, मैं आपको फिर से क्लियर करूं, जितना जितना आपको जरूरत ना पड़े। हो सकता है आपके पास 50,000 रुपए हो लगाने को, लेकिन वो ऐसा ना हो जाए कि अगले महीने वो 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो अगर मार्केट डाउन हो तो आपको निकालने पड़े, नुकसान हो जाए। नहीं, आप चाहे 5,000 लगाओ या 500 ही लगाओ, लेकिन पैसा उतना ही लगना चाहिए जो कि आपको आने वाले कम से कम 5 साल तक जरूरत ना पड़े। और स्मॉल कैप कैटेगरी ऐसी है जिसमें 5 से 10 साल का पीरियड तो होना ही चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हो पैसे, तो 5 से 10 साल आपके बीच, हाँ, 1-2 साल के लिए भी स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। वो तो किस्मत है, मिल गए 1-2 साल में रिटर्न तो मिल गए, लेकिन लंबे समय में ही रिटर्न मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का अगर फायदा उठाना है तो वो लंबे समय में मिलेगा, 1-2 साल में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों एक फंड। लेकिन मैं आपको अगर ना स्मॉल कैप कैटेगरी में एक और फंड दिखाऊं जो मुझे पसंद है एक्चुअली, वो है दोस्तों, जिसमें मैं लगाता नहीं हूं। अब एक फंड में मतलब एक कैटेगरी में मैं एक ही तो लगाऊंगा ना, इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये टाटा का स्मॉल कैप जो है ये भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, रिटर्न इसके भी अच्छे रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो कम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा पसंद है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मुझे मेरा जो इन्वेस्टमेंट वो निप्पॉन में ही है। ठीक है, अब ये तो हो गई एक कैटेगरी। अब ना ये स्मॉल कैप हो गई, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है दोस्तों जो जिसे हम मिड कैप बोलते हैं। तो वो उसमें मैं आपको अगर लेकर चलूं तो HDFC का मिड कैप बेटर है मुझे जहां तक लगता है। अगर आप देखेंगे तो HDFC का मिड कैप सही है। यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये देखो आपके सामने आ गया, ये इस नाम से आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं फिलहाल इस फंड में भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ। जहां जहां मैं इन्वेस्टेड हूँ मैं आपको बताता रहूंगा, जिसमें नहीं हूँ वो भी बताता रहूंगा। अगर मिड कैप की बात करें, मिड कैप कैटेगरी ठीक है, लेकिन मुझे ना सबसे ज्यादा जो पसंद आती है कैटेगरी, वो मिड कैप से भी स्मॉल कैप ज्यादा पसंद आती है। मिड कैप में उतना कुछ मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मिड कैप की तरफ जाना चाहें तो एक HDFC का फंड बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी फंड। यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं रिटर्न तो इसने गजब के बनाए हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो 1 साल में 34%, 3 साल में 31% का CAGR और 5 साल में 22% के, तो रिटर्न तो बहुत अच्छे बने हैं। एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें थोड़ा सा हाई साइड पर है, 1% से कम है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही है ये भी फिर भी। तो ये हो गया एक मतलब मिड कैप। लेकिन ना एक कैटेगरी ऐसी है जो आती है लार्ज कैप। मैं आपको वैसे कई बार बता चुका हूं, मैं लार्ज कैप कैटेगरी में किसी भी एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करता ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं करता। मैं कहाँ करता हूं? मैं करता हूं दोस्तों इंडेक्स फंड में। और इंडेक्स फंड भी पता है कौन सा? निफ्टी का नहीं, सेंसेक्स का। मैं पर्टिकुलरली सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में करता हूं। और मेरा मेरा जो फंड है जो मैं यूज करता हूं वो है, 1 सेकंड, ये तो ETF लग गया है कोई, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये फंड है जहां मैं इन्वेस्ट करता हूं, इसका नाम है ICICI प्रू S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसमें मैं पर्टिकुलरली कर रहा हूँ, रिटर्न दिखा दूं अगर आपको। 1 महीने के 4.5% के हैं, 6 महीने में 8%, 1 साल में 7-7.5%, 3 साल में 15%, और 5 साल के CAGR 15% के आसपास। अब आप सोच रहे होंगे रिटर्न तो बहुत ज्यादा नहीं है, अभी आपको 25%, 28%, लेकिन ये आप देखेंगे इंडेक्स फंड है। लार्ज कैप और इंडेक्स फंड से आप इतना ही उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद अगर आप इंडेक्स से करेंगे 50% की, नहीं मिलेंगे, मैं आपको क्लियर बता दूं, नहीं मिलेंगे। इसलिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 15% ही होनी चाहिए। अगर आप सेंसेक्स में अगर पैसा लगाते हैं तो 15% तक लगाइए, 15% की उम्मीद करिए। अच्छी बात है उससे ज्यादा मिल जाए, लेकिन इतने मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी के आप कोई भी फंड में अगर आप जाएंगे तब भी आपको लगभग सिमिलर रिटर्न ही मिलते हैं। तो इंडेक्स से आप इतना ही रिटर्न कमा सकते हैं, लगभग इतना ही मिलता है। अगर आप लार्ज कैप ना
किसी भी लार्ज कैप एक्टिव फंड में जाएंगे तो वहां भी रिटर्न इतने ही मिलेंगे, लेकिन एक चीज दिक्कत आएगी, वो एक्सपेंस रेशियो। यहाँ अगर हम देखेंगे लगभग लगभग ना के बराबर एक्सपेंस रेशियो है, 0.16%। लेकिन आप एक्टिव फंड में जाएंगे तो वो भी, उसमें भी 50.50 से ज्यादा। जबकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी आप एक्टिव फंड में चले जाओ, पॉसिबिलिटी यही है कि इंडेक्स में रिटर्न ज्यादा होंगे, उस फंड में कम होंगे। तो क्यों ही एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना। तो इसलिए मुझे लगता है लार्ज कैप एक्टिव फंड में तो जाना ही नहीं है, उससे बढ़िया इंडेक्स में जाओ, बेटर है। चाहे आप सेंसेक्स में चले जाओ या एचडीएफसी में, कहीं भी, मतलब सेंसेक्स में जाओ या निफ्टी में, और चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी, कोई भी हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बस इतना ही। ओवरऑल हमने ये देख लिया। अब एक लास्ट कैटेगरी रह जाती है दोस्तों, वो कौन सी रह जाती है? वो रह जाती है ओवरऑल एक फ्लेक्स के फंड। हालांकि फ्लेक्सी के फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये ही एक अगर आप फ्लेक्सी के फंड में जाना चाहते हैं ना, तो बस यही है, पारंपरिक ही है जहां आप जा सकते हो। वो आप देख लो, रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछली जो परफॉर्मेंस वो तो अच्छी रही है, आगे की क्या होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस अच्छी रही है, नो डाउट। एक्सपेंस रेशियो भी इसका जेन्युइन ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरऑल हमने 4 फंड देखे हैं, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक इंडेक्स फंड और एक फ्लेक्सी कैप। मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी हमने रिटर्न देखे हैं ना, ये सब पास्ट परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस देखकर हम फ्यूचर का अंदाजा तो नहीं लगा सकते, मतलब प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पास्ट में अगर अच्छा रहा है तो ये उम्मीद तो होती है एटलीस्ट कि इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो इस बिहाफ पर हम आगे की सोच जरूर सकते हैं। हालांकि ऐसा ही होगा ये नहीं कहा जा सकता। और मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूं इन्हें आप खरीद लो, नहीं। बस मैं एक जरिया या तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से आप कुछ कैटेगरी में फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता हूं मैंने वो भी आपको बताया ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।